और मैंने आज क्या बदमाशी की है फ्रेंड्स अपने दुकान में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या बदमाशी की है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई ग्राहक आपके दुकान में आते हैं दोस्तों, हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में, भले हमारा जो व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है, वो किसी भी चीज का बिजनेस हो, हार्डवेयर का हो, पेंट का हो, बिजली का हो, कपड़े का हो, या फिर कोई भी चीज का दुकान है हमारा, उस दुकान में, उस व्यापार में, उस बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके आदान और प्रदान करने से जो है फ्रेंड्स, बाजार के जो ग्राहक है, बाजार के जो कस्टमर है, हम उनको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हम उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, बशर्ते वो जो निंजा टेक्निक है वो आपको आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। दरअसल दोस्तों बात ये है, हमारे एक सब्सक्राइबर है, पहले तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। हालांकि ये उनका क्वेश्चन नहीं है, उनका प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो है हमारे साथ में शेयर किए हैं। उनका कहना ये है कि सर, मैंने बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा पैसा लगा के मैंने अपना दुकान खोला है। उसमें जो है मैंने अपने दुकान में पाइप फिटिंग का मटेरियल रखा है और मैंने पेंट भी अपने दुकान में रखा है। बशर्ते मैंने पेंट का डीलरशिप नहीं लिया है, मैं किसी डीलर से जो है पेंट लेके अपने दुकान में रखता हूँ और उसको बेचता हूँ। मैंने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने दुकानदारी जो है स्टार्ट की है। मेरा दुकान जो है 6 महीना पुराना हो गया है। कैसे मैं जो हमारे ग्राहक है, जो बाजार के जो कस्टमर है, उनको मैं कैसे आकर्षित करूं सर, कैसे मैं अपने शॉप का जो है फुटफॉल बढ़ाऊं। देखिए फ्रेंड्स, फुटफॉल मैं आपको बता देता हूं, फुटफॉल होता क्या है। पहले इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये जो मैं आगे आपको बताऊंगा वहां पे ये पॉइंट जो है आपको काम देगा। आप लोग बोलते हैं, आप लोग की कंप्लेन रहती है मेरे से कि सर आपका वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि कोई एक टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया है उस टॉपिक को मैं उस वीडियो में कवर कर दूं। मुझे व्यूज़ कमाना नहीं है फ्रेंड्स, मैं इतना पैसा कमा लेता हूं कि जो है व्यूज़ के चक्कर में मैं जो है अब एक वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट जो है 3 वीडियो नहीं बना सकता हूं। इसलिए जो है मेरा वीडियो इसलिए लंबा होता है कि उस पॉइंट को जो है मैं पूरा कवर करूं। और लोग क्या करते हैं कि उसी पॉइंट को जो है पार्ट बाय पार्ट 3 वीडियो बना देंगे, 4 वीडियो बना देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग वो पूरा वीडियो देखोगे, उनका जो है चारों वीडियो देखोगे, जिसकी वजह से उनका जो है व्यूज इंक्रीज होगा। मुझे व्यूज नहीं कमाने, मुझे जो है पॉइंट कवर करना है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, फुटफॉल क्या होता है, ये पॉइंट आगे आपको काम देगा। मैं सरलता से आपको बता देता हूँ। कोई ग्राहक आपके दुकान में आया, कोई ग्राहक आपके दुकान में आता है और वो जो है आपसे सामान का रेट पूछ कर चले जाता है। यहाँ पे जो है ये आपकी कमी है। ग्राहक कैसे फंसाना है, ग्राहक जो है कैसे रोकना है, ये जो है आपको देखना है। उसी को कहते हैं फुटफॉल। फुटफॉल उसको कहते नहीं है, रिलेट कर रहा हूं, यहाँ पे समझिए। फुटफॉल जो है फ्रेंड्स, ये जो है आप लोग मॉल देखते हैं, जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, हालांकि उसको स्टोर बोला जाता है, आम भाषा में लोग उसको मॉल बोल देते हैं। मॉल का मतलब होता है, जैसे ग्वालियर में है डीवी मॉल, बहुत बड़ा मॉल है, यानी कि एक बहुत बड़े जो है बिल्डिंग में कई सारे स्टोर होते हैं। पेंटालूम्स हो गए, रिलायंस ट्रेंड्स हो गए, रिलायंस फ्रेश हो गए, उसके साथ में बहुत सारे होते हैं। उसमें जो छोटे मोटे स्टोर्स खुले होते हैं उसको जो है कंबाइन को मॉल बोला जाता है। ठीक है, ये जो आप लोग स्टोर देखते हैं, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट जो है, V2 हो गया, एम बाजार हो गया, या फिर जो है आपका कोई सा भी हो, बहुत सारे होते हैं, नाम भी उतना याद नहीं आ रहा है, स्टाइल बाजार हो गया, ये सब जो भी है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, एक जो होते हैं सीनियर होते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोर मैनेजर। क्या बोलते हैं? स्टोर मैनेजर। होते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 2 आदमी का जो है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक होते हैं स्टोर मैनेजर और एक होते हैं गेट पे सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, आप जब मॉल के अंदर में प्रवेश करते हैं, मॉल के अंदर में जब घुसते हैं, ढुकते हैं, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके हाथ में आप लोग देखते होंगे एक घड़ी जैसा रहता है। वो ऐसे खड़े रहते हैं और वो जो है घड़ी फट से दबा देते हैं। वो घड़ी क्यों दबाते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है? मैं बताता हूँ। घड़ी एक बार दबाने का मतलब है, यानी कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ में गए हैं, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में गए हैं, या फिर जो है आप अपने बच्चे के साथ में गए हैं, या फिर जो है आप अपने दोस्तों के साथ में गए हैं, आप जितने आदमी के साथ में अंदर में जा रहे हैं, यानी कि अगर आपको मिला के आपके 4 दोस्त और है, टोटल हो गए 5 आदमी, तो वो क्या करेगा, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो 5 बार घड़ी को दबाएगा। ठीक है, और वो जो घड़ी को जब दबाते हैं वहां पे जो है पर्सन की काउंट होती है, यानी कि आदमी की संख्या जो है वो गिनती होती है। जो स्टोर मैनेजर होते हैं, यानी कि जो उस स्टोर के जो मेन मैनेजर होते हैं, जिनके कंट्रोलिंग में पूरा स्टोर होता है, वो शाम के समय में उस
सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं, टीएल को बुलाते हैं, जो कैश काउंटर पे रहते हैं, जो कैश का पूरा देखते हैं, वो जो है दोनों से समरी लेते हैं। मैं बहुत ही सरलता से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। वो जो है दोनों आदमी से समरी लेते हैं कि भाई सिक्योरिटी गार्ड जो है, आप इधर आइए, आज का फुटफॉल कितना है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे दिखाता है कि सर आज जो है टोटल फुटफॉल गया है 500, फॉर एग्जाम्पल 500, यानी कि 500 आदमी जो है इस गेट के अंदर में ढुके हैं, ठीक है। और जो आपका टीएल हो गया, यानी कि जो कैश का काम करता है, जो कैश का पूरा देख रेख करता है, उससे पूछा जाता है कि भाई आज का सेल कितना है। ऑन एन एवरेज जो है पूरा निकाला जाता है गुना भाग करके। 500 अगर कस्टमर गए हैं, पूरे दिन का सेल गया है अगर मात्र 1 लाख रुपया, तो उसके अगले दिन जितने भी टीएल है, जितने भी नीचे में जो ग्राउंड स्टाफ है, उनकी बढ़िया से होती है ठुकाई। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उनकी होती है ठुकाई। क्यों होती है ठुकाई? कि भाई क्या कमी रह गया, सैलरी हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको माल क्यों नहीं बेच पा रहे? कहीं ना तो कोई कमी है, यानी तो जो है आप कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी तो जो है आप कस्टमर को सामान दिखा नहीं रहे हैं, यानी तो जो है आप कस्टमर को सही तरीके से डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, या नहीं तो जो है कस्टमर को आप सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम है। और वही ठुकाई जो है फ्रेंड्स जब उनको पड़ती है तो उसके नेक्स्ट डे सेल जाता है सीधा 2 लाख का। वैसे आम जगह पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल स्टेट्स में, नॉर्मल सिटीज़ में, सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं यहाँ का आपको बता दूँ, सीतामढ़ी का, यहाँ पे जो स्टोर मैनेजर है, जो आपके रिलायंस ट्रेंड्स के हो गए, एम बाजार के हो गए और वी मार्ट के, ये सब मेरे लिंक लाइन के हैं, जान पहचान के हैं। तो इन लोगों का जो पर डे का सेल है वो अप्रॉक्स जाता है 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे 5 लाख से ऊपर नहीं जाता है। कभी कभी जो फेस्टिव सीजन आते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया, दशहरा, इन सीजन में उनका जो है सेल अप्रॉक्स जाता है 9 लाख, 10 लाख के लमसम में, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। बड़े बड़े जो पटना सिटी हो गए, जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, उसमें जो है मैक्सिमम बहुत अच्छे सेल जाते हैं। तो ये जो सेल है फ्रेंड्स, जो स्टोर मैनेजर होते हैं उनके ऊपर में टारगेट होते हैं, जिसके वजह से वो उनको सेल जो है बढ़ा के देना होता है। तो ये तो रही फुटफॉल की बात। यही जो फुटफॉल है फ्रेंड्स आपके दुकान में इम्प्लीमेंट होता है। कैसे इम्प्लीमेंट होता है? कोई ग्राहक आपके दुकान में आया, कोई सामान का रेट पूछा, आपने उनको रेट बताया और वो जो है कस्टमर चला गया। और मैंने आज क्या बदमाशी की है फ्रेंड्स अपने दुकान में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या बदमाशी की है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई ग्राहक आपके दुकान में आते हैं, वो सामान का जो रेट है वो आपसे पूछ के और जब चले जाते हैं, तो ये कमी जो है आप में, कहीं ना कहीं आपने कमी की है, जिसके वजह से वो ग्राहक आया, वो रेट पूछा और छोड़ के चला गया। क्यों? यानी तो उनको रेट ज़्यादा लगा होगा, यानी तो जो आपका एक्सप्रेशन है, बात करने का तरीका है, वो उनको बुरा लगा होगा, यानी जो है उनको कोई ना कोई चीज़ जो है अच्छा नहीं लगा होगा, यानी तो जो है आपका मटेरियल, आपका जो दुकान में सामान है वो होगा घटिया क्वालिटी का। कुछ ना कुछ तो जरूर कमी रहा होगा, जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया होगा। करना क्या है फ्रेंड्स, कभी भी जो है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, कभी भी कोई भी सामान का रेट जो आप बताते हैं, जैसे कि मैं अपने ही ऊपर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं, ये प्रैक्टिकल है जो मैंने आज बदमाशी की है। कस्टमर मेरे पास में आए मेरे दुकान में और वो बोल रहे हैं भैया हैंडपंप का जो है चापाकल का क्या दाम पड़ेगा आप बताइए। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, चापाकल का जो दाम है मैंने उनको 1300 रुपया बताया, खरीदारी जबकि मेरा है 1510 या 1520 है, ठीक है। मैंने उनको जो है जानबूझ के 1300 रुपया बताया। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया कि वो जो है कस्टमर लेने के मूड में अभी नहीं है, और मैंने 1300 इसलिए बताया क्योंकि पूरा मार्केट वो घूम लेगा, 1300 में उसको चापाकल कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और वो जो है मेरे से पूछता है कि चापाकल का जो है रेट क्या है, मैंने उनको चापाकल का रेट बताया, हैंडल का रेट मैंने बताया ही नहीं। जो चापाकल में जो हैंडल लगता है उसका रेट तो मैंने बताया ही नहीं। कल होके वो अगर मेरे पास में आएगा, मेरे से लड़ाई झगड़ा करेगा, बोलेगा कि भैया आपने तो 1300 रुपया बताया, हमको 1300 रुपया में चापाकल दीजिए, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि भैया आपने तो चापाकल का रेट पूछा। और वो मुझे 100% मालूम है कि कल वो जो है मेरे दुकान में आएगा ही आएगा, और वो लेके भी यहीं से जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है मैंने उनको जो है अपने तरीके से फंसाया है, अपने तरीके से जो है अट्रैक्ट किया है, अपने तरीके से जो है मैंने उनको डील किया है। वो जो है कल जो है मेरे ही दुकान से लेके जाएगा, ये 100% गारंटी है फ्रेंड्स। मैंने जो है उनको हैंडल का रेट नहीं बताया, और वैसे कहीं पे भी जो है चापाकल का अगर रेट पूछा जाता है तो हैंडल के साथ में ही बताया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कुछ टेक्निक अपनाने होते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स, खैर ये सब तो हो गया फुटफॉल और ये सब टेक्निक की बातें। अब आती है बात फ्रेंड्स
ये देखिए, कभी भी आज का जो जनरेशन है, आज का जो दुकानदारी है फ्रेंड्स, ये पहले की दुकानदारी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लोग अगर आपके पास में आते हैं, 100 रुपए का भी सामान लेते हैं, तो उनको चाहिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक्स्ट्रा जो है कुछ उनको चाहिए। उनके दिल में रहता है, भले आप ही का दुकान है, मैं अगर आपके दुकान में कोई भी सामान लेने आऊँगा, मान के चलिए 100 रुपए का ले रहा हूँ या 1000 रुपए का ले रहा हूँ, तो मेरे मन में भी होगा कि भाई मैंने इनसे 1000 रुपए का लिया, कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिला। लेकिन अगर आप दूसरों के भांति, यानी कि जो दूसरे दुकानदार है उनसे ज़रा कुछ हट के करेंगे, तो जो है आपका कहीं न कहीं उसमें जो कस्टमर का एक रुझान है, कस्टमर का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता है। ध्यान से समझिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक दीवाल घड़ी, और ये जो है यहाँ पे ये निकला हुआ है, ये पन्नी रैपर लगा हुआ है। ये देखिए, ये इसका सेल है, सेल लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए, सेल सेल उल्टा लग गया, नहीं इसमें, हाँ देखिए चालू हो गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये घड़ी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे LIC का जो ब्रांडिंग है वो इसलिए है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब कोई ग्राहक हमारे पास में कोई भी सामान खरीदने के लिए आते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 100 रुपए का भी सामान लेते हैं, 1000 रुपए का भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ को फोकस कीजिए फ्रेंड्स, आपके पास में कुछ ऐसे गिफ्ट आइटम होने चाहिए जो रेट टू रेट, यानी कि भाव टू भाव जो है वो डिफर करे। अब ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई 100 रुपए का सामान ले रहा है, आप जो है उनको 500 रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं। ये भी गलती नहीं करना है। गिफ्ट जो है आज के डेट में सभी को चाहिए, भले वो 100 रुपए का भी सामान ले उसको भी दीजिए, 500 का ले उसको भी दीजिए, जो 50,000 का ले उसको भी आप गिफ्ट दीजिए। ठीक है, कोई अगर आपके दुकान से पूरा पाइप फिटिंग का सामान ले जाता है, यानी कि मकान में जो भी पाइप फिटिंग लगते हैं, टंकी लगते हैं, मोटर लगते हैं, अगर कोई कस्टमर आते हैं आपसे जो है पूरा पाइप फिटिंग का सामान ले जाते हैं, मटेरियल ले जाते हैं, उनको जो है फ्रेंड्स जिसका बिल वैल्यू जाता है 30,000 या 40,000 या 50,000, उनको जो है आप कुछ इस टाइप के गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये जो है, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो LIC का ब्रांडिंग देख रहे हैं, अमरजीत उनका नाम है, LIC के एजेंट है, वो जो उन्होंने ये मेरे को दिया है, ये क्यों दिया है? उन्होंने ये मुझे इसलिए दिया है कि मैं जो है एक अपने तरफ से उनको एक पॉलिसी दूं, यानी कि वो पॉलिसी कितने रुपए का भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। हालांकि कोई भी बिजनेसमैन जब वो अपना पॉलिसी देता है तो वो स्टार्टिंग उनका रहता है 15,000 20,000 का ही। तो ये जो है उन्होंने एक 300 रुपये का जो गिफ्ट है, या जो 400 रुपये का जो गिफ्ट है, जो भी हो, जितने अमाउंट का भी हो, उन्होंने इसलिए दिया कि मैं जो है उनको एक पॉलिसी दूँ। अब दोस्तों, कोई अगर दूसरा LIC एजेंट अगर मेरे पास में आते हैं, मुझे जो है कितना भी लुभाएंगे, कितना भी बोलेंगे कि सर एक पॉलिसी हमको दीजिए ना, सर एक जो है बस हमारे साथ में एक बॉन्ड बनवा लीजिए, मैं उनको क्या दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में जो है अमरजीत जी के लिए एक जगह बन चुका है। एक जो है कहीं ना कहीं अगर मैं उनके साथ में, दूसरे आदमी के साथ में अगर काम करने की कोशिश भी करूंगा, तो मेरे दिल में अंदर से एक आत्मा जो है, मेरा मन जो है वो कचोटेगा और बोलेगा कि भाई जिसका आपने कुछ गिफ्ट लिया है, जिसका आपने कुछ लिया है, उसको देना चाहिए। आप किसको जो है, किसके साथ में काम कर रहे हो, उन्होंने तो आपको कुछ दिया नहीं। तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, आपको अपने व्यापार में इम्प्लीमेंट करना है। कस्टमर को जो है फ्रेंड्स छोटे मोटे जो गिफ्ट्स है आप उनको देते रहिए। की रिंग हो गया, पेन हो गया, पैड हो गया, इस टाइप के जो गिफ्ट्स है, घड़ी हो गया, टिफ़िन बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, उसके बाद में जो है हॉटकेस हो गए, उसके बाद में सेलिंग फैन हो गए। यहाँ तक कि फ्रेंड्स मैंने मिस्त्री लोगों को, प्लम्बर लोगों को, कस्टमर को जो है सेलिंग फैन भी बांटे हैं। और कोई ऐसे वैसे आजी गुजी सेलिंग फैन नहीं, वो भी जो है मैंने अच्छे कंपनी का, गोल्ड मेडल का, एंकर का जो है सेलिंग फैन मैंने दिया हुआ है। जो मेरे ग्राहक अगर 50,000 का, 60,000 का सामान लेते हैं, जो मेरे दुकान पे 80,000 का, 1-1 लाख का बिल बनवाते हैं, उनको जो है फ्रेंड्स मैं सेलिंग फैन हो गया, उसके बाद में जो है आपका स्टैंडिंग फैन हो गया, उसके बाद में जो है आपका रूम हीटर हो गया, इस टाइप के मैंने गिफ्ट्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। सोचेंगे कि हम एक ही बार में पूरा पैसा कमा कमा के अपने जेब में भरते रहे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये ना तो आपका जॉब है, ना ही आपका नौकरी है, ना ही प्राइवेट नौकरी है, और ना ही सरकारी नौकरी है। ये है आपका व्यापार। व्यापार में जितना आप फेंकेंगे उतना आप पाएंगे, जितना आप फेंकेंगे उतना जो है आप पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सही जगह पे फेंकना है। अब ऐसा नहीं आंख बंद करके जो है किसी को भी बांट रहे हैं, पता चला वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो भी खा रहा है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा है।
तो लोगों को पहचानना है किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। प्लम्बर लोगों को गिफ्ट दीजिए, जो आपके मिस्त्री है, आपका कोई भी चीज़ का अगर दुकान है, बालू सीमेंट का जो दुकान है उसमें राज मिस्त्री जो है वो लोग काम करते हैं, उनके साथ में जो है कंबाइन होकर दुकान चलता है, तो राज मिस्त्री के लिए जो है गिफ्ट दीजिए। उनको जो है कभी हेलमेट बांट दीजिए, मोटरसाइकिल पे जो हेलमेट लगाते हैं वो हेलमेट दे दीजिए फ्रेंड्स। ये सब होते हैं गिफ्ट आइटम। हेलमेट कितने का आएगा, कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स का ISI मार्क ही देने का, लोकल ही हेलमेट खरीद के दे दीजिए। 200-300 रुपये का हेलमेट आता है, खरीद के दे दीजिए। कम से कम जो है एक बार में 20 पीस मंगवा लीजिए, 20 लोगों को बांट दीजिए। इस तरीके से काम कीजिए फ्रेंड्स, तब जो है आपका बिजनेस एक यहाँ से लेके आपका यहाँ पे जा पाएगा। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरे पास में की रिंग्स है, ये देखिए, ये जो है मेरे पास में की रिंग्स है, लेदर की रिंग्स कुछ इस टाइप, जिसका एक की रिंग का कॉस्ट आता है, इस पे अगर दुकान का ब्रांडिंग करवाते हैं, एक की रिंग का कॉस्ट आता है 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, जैसा आपका डील है उस हिसाब से आप जो है उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे ये की रिंग बनता है उनसे आप डील करके बात करके बनवा सकते हैं। आप जितना बार्गेनिंग कर लीजिए उतना सस्ता हो जाएगा। ये की रिंग मैं किनको देता हूँ, जो मेरे से 100 रुपये का सामान लेते हैं, जो मेरे से जो है 200 का सामान लेते हैं, जो मेरे से 500 रुपये का सामान लेते हैं, उनको जो है मैं ये एक की रिंग जो है दे देता हूँ। सर ये हमारे दुकान का की रिंग है, सर ये आपके लिए, सर ये जो है आपके लिए। इस तरीके से जो है फ्रेंड्स अगर आप देंगे तो कस्टमर का जो है वो एक रुझान आपकी तरफ बढ़ता है। गिफ्ट गिफ्ट होता है और गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, और सभी को चाहिए फ्री फोकट का सामान, सभी को चाहिए फ्री फोकट का सामान। ये जो है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे आप हो या मैं हूँ, सभी को चाहिए फ्री फोकट का सामान। ठीक है, अगर किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, बाद में सौंफ और मिश्री मिल जाता है तो लोग जो है भर भर के उठाते हैं, एक्स्ट्रा उठा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं, मैंने देखा हुआ है कि टिश्यू पेपर में उसको मोड़ के रख लेते हैं, खासकर लेडीज़ लोग उसको मोड़ के ऐसे रख लेते हैं और पर्स में ऐसे रख लेते हैं साइड में। फ्री का सामान जो है सभी को चाहिए। यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, एक एक पीस आप उनको दीजिए। कलम जो है यानी कि पेन जो होता है जिससे हम लिखते हैं, वो पेन जो है आप अपने दुकान में रखिए। पेन का जो है कम से कम 15 से 20 पॉकेट रखिए, एक पॉकेट में 5 पीस रहता है। कोई भी आपसे 100, 200, 500 का सामान लेता है, उसको एक पेन और एक पैड दे दीजिए। इस तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अब यहाँ पे ये तो रहा गिफ्ट की बात। दूसरा तरीका देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ का बिजनेस हो, कोई भी चीज़ का व्यापार हो, चाहे शादी ब्याह हो या कोई भी कहीं पे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, या किसी हॉस्पिटल में आपको बेड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो है एडमिट करना है किसी पेशेंट को, या दुनिया में कोई भी काम करना है, वहाँ पे जो है एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है, एक जो है बिचमानी की ज़रूरत होती है, जो दोनों तरफ को आपस में कनेक्ट करते हैं। वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़का क्रिमिनल है, लड़की की शादी नहीं हो रही है, लड़की फ्रॉड है, लड़की 2 नंबर की है, लड़का 2 नंबर का है, लेकिन जो मीडिएटर है वो दोनों को करवा देगा। बस मीडिएटर को क्या चाहिए, इधर से 10,000 और इधर से 10,000, इधर से 5,000 और इधर से 5,000, दोनों तरफ से 5,000 जो है लेके और वो करवा देगा। पता भी नहीं चलने देगा कि भैया लड़का जो है 2 नंबर का या लड़की जो है 2 नंबर की है। वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, व्यापार। व्यापार में होता क्या है कि जो भी चीज़ का आपका दुकान है, भले आपका पाइप फिटिंग का हो, बिजली का हो, या फिर जो है आपका बालू सीमेंट का हो, हर एक व्यापार का एक अलग आदमी जो है वो मार्केट में खड़ा है। बस उस आदमी को आपको पहचानना है और उसको बुला के थोड़ा सा जो है इंट्रोड्यूस करना है, समझाना है, बताना है कि भैया आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। आप हमारे लिए काम कीजिए, हम जो है आपके लिए काम करेंगे। यही चीज़ जो है आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, उनके लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। यानी कि आप लोग बहुत ही समझ रहे होंगे फ्रेंड्स मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो प्लम्बर होते हैं हमारे दुकान के, या फिर जो राज मिस्त्री होते हैं, या फिर जो है बिजली मिस्त्री होते हैं, उनका जो है एक छोटा मोटा, सभी मिस्त्री को एक साथ बुला लीजिए, सभी मिस्त्री को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। कोई भी संडे का दिन हो या शनिवार का दिन हो, शाम के समय में, जिस दिन आपका हाफ डे रहता है या जिस दिन आपका दुकान क्लोज रहता है, उस दिन जो है एक मीटिंग कर लीजिए। मुर्गा चावल खिलाइए, या फिर जो भी है नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं, जैसा भी हो वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। उनको खिलाइए पिलाइए और जो है पूरा एक बैठा के रखिए, सीटिंग अरेंजमेंट करके रखिए, और आप खड़े होकर बोलिए कि देखिए सिंपल सी बात है, आप हमारे लिए अगर काम करते हैं, हमें कस्टमर ला के देते हैं, तो हम जो है आपको कुछ देंगे, हम जो है आपके लिए कुछ सोचेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे।
इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, वही जो मिस्त्री है आपके दुकान के लिए काम करेंगे, और इस तरीके से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है फ्रेंड्स, आपके दुकान का जो फुटफॉल है, आपके दुकान का जो कस्टमर है, वो आपके दुकान में पहुंचेंगे, आपका जो फुटफॉल है वो आपका बढ़ेगा। इस तरीके से आपको काम करना होगा। थर्ड पॉइंट जो है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आज का जो ज़माना है वो है सोशल मीडिया का ज़माना। मेरे घर में जो है अभी अप्रॉक्स 70,000 का टीवी लगा होगा, इतना महंगा सोनी का टीवी है। मैं यहाँ पे कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग जो है हेट कमेंट भी करते हैं, तो वो चीज़ जो है आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा हेट कमेंट, बाकी करने का मन हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में जो है 70,000 का टीवी लगा हुआ है, वो पूरा धूल खा रहा है, कोई नहीं जाता देखने। ना मेरे घर में ना मेरी मम्मी देखती, ना मेरे पापा देखते हैं, ना मेरा छोटा भाई देखता है, कोई नहीं देखता, ना ही मैं कभी देखता हूँ। वो ऐसे धूल में पड़ा हुआ है, टंगा हुआ है दीवार में, वो धूल खा रहा है। आज का जो ज़माना है वो है सोशल मीडिया का ज़माना। बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके जो भी आपके बच्चे हैं या जो मिड एज के हैं, सभी लोग जो है मोबाइल में ही पड़े रहते हैं। क्या चलाते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, यही सब चलाते हैं। तो इसका यूज़ कीजिए ना फ्रेंड्स, एड्स डालिए, पैम्पलेट्स वगैरह बना के यूज़ कीजिए। अपने सोशल मीडिया पे जो है अपने दुकान का फ़ोटो लगाइए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, फेसबुक पे पेज बनाइए, उस पर एक एक मटेरियल का आप अपने दुकान में क्या रखते हैं, कटिंग व्हील हम अपने दुकान में रखते हैं, इसका फ़ोटो खींच लीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप में। इस तरीके से काम कीजिए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, ताकि जो है आपके दुकान का प्रचार और प्रसार हो। आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स, कभी भी जो है एग्ज़ाम के टाइम में किसी भी यूनिवर्सिटी के सामने में या फिर किसी कॉलेज के सामने में जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ में जो है लाल रंग का, पीला रंग का पैम्पलेट्स होता है। वो पैम्पलेट क्या होता है मालूम है आपको? वो पैम्पलेट होता है आकाश इंस्टीट्यूट का, या फिर जो है कोई कोचिंग सेंटर है, या फिर जो है कोई संस्था है जहाँ पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो। इस टाइप के जो है जो भी ट्यूशन वाले होते हैं, कोचिंग वाले होते हैं, वो अपने पैम्पलेट्स बनवा के और लड़कों से बंटवाते हैं। जितने भी एग्जाम से सेंटर से जब बाहर निकलते हैं उनके हाथ में देते हैं कि भाई आपका ये जो है 10वीं कंप्लीट हो गया, आपको जो है 11वीं का कोर्स करना है, ट्यूशन लेना है, आप हमारे कोचिंग में आइए। हम यहाँ पे 100% सफलता की गारंटी देते हैं, हम यहाँ पे 100% पास होने की गारंटी देते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी करना है फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पे एड्स डालिए, पैम्पलेट्स बनवाइए, हमारे दुकान में ओरिजिनल सामान मिलता है, इस टाइप के आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है उचित मूल्य पर सामान प्राप्त करें, मकान संबंधित निर्माण हेतु सभी सामग्री हमारे दुकान से उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ये सब आप लिख सकते हैं, ये सब जो है आप ऐड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। अरे भाई, आप अगर 200 आदमी को देंगे, 5 आदमी भी आपके पास में आएंगे, और 5 आदमी अगर गलती से भी 30,000 का या 50,000 का मटेरियल आपसे ले लेंगे तो वो पूरा पैम्पलेट का खर्च ऐसे ही निकल जाएगा। कितना पैम्पलेट में खर्च होता है? लो क्वालिटी का पेपर रहता है, लाल वाला या पीला वाला, जो हाईलाइट होते हैं देखने में, लो क्वालिटी का पेपर रहता है। कितना एक पेपर पे, कितना एक पेज पे कितना खर्च आएगा? वो आपका एक ही बिल में निकल जाएगा। ये हो गया एडवर्टाइजमेंट का तरीका। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, जगह जगह पे बैनर्स लगवाइए। कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा बड़ा बैनर लगवाने के, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवाने के, जिसका जो कॉस्ट पड़ता है 18,000 20,000, उतना खर्च करने का जरूरत ही नहीं। मुश्किल से जो है हर सीज़न में 50 बैनर खरीदिए, यानी कि 50 बैनर अपने दुकान का बनवाइए हर सीज़न में। सीज़न का मतलब हो गया हर 6 महीने पे, या जो है साल भर में आप बनवा लीजिए। और उस 50 बैनर को ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है, इतना बड़ा रखिए। उसमें जो है ऊपर में दुकान का लोगो हो गया, दुकान का फ़ोटो हो गया, एक आप अपना फ़ोटो साइड में लगा दीजिए, ठीक है। अरे भैया, इतने बड़े बड़े जो नरेंद्र मोदी हैं, इतने बड़े बड़े जो योगी है, या फिर जो है आपके राहुल गांधी है, या जो भी है, वो लोग अपना बैनर ब्रांडिंग करवाते हैं जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, अपना पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आप लोग अपने दुकान का नहीं कर सकते हैं? किसी ने रोक के रखा है या कोई चीज़ का पाबंदी है? या अगर आप अपने दुकान का प्रचार प्रसार करेंगे तो क्या पुलिस वाला जो है आपको पकड़ लेगा? ऐसा तो कुछ है नहीं, फ्रीडम है, कीजिए। जितना बैनर ब्रांडिंग करेंगे उतना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उससे जो है आपका दुकान का प्रचार प्रसार होगा, लोग जानेंगे, बूझेंगे आपके दुकान को, समझेंगे कि अच्छा यहाँ पे एक दुकान है। शुरुआत में आपके पास में ग्राहक आएंगे, पूछ के जाएंगे सामान का क्या रेट है क्या नहीं। आप जो है उनको ऐसे रेट बताइए जो है बाजार में उस रेट को कोई तोड़ ना सके। शुरुआत में जो है कस्टमर बनाना है आपको, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा जो है मुनाफा कमाने के चक्कर में मत रहिए। शुरुआत में जो है भाव टू भाव जो है माल निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये आपका मान के चलिए, ये जो है, ये अगर आपका 200 रुपया खरीदारी पड़ता है, अब 205 रुपये में इसको बेच दीजिए।
कम से कम ये रखे रखे पुराना हो रहा था, इसलिए ये नया तो हो जाएगा, फिर नया ऑर्डर लगाएंगे, ये नया आ जाएगा आपके पास में। लेकिन पता चला 200 का खरीदारी, एक ही बार जो है आप 400 रुपया इसको कस्टमर को सेल कर रहे हैं, एक ही बार में जो है आप इसको 300 रुपये में सेल कर रहे हैं। पता चला कस्टमर जो है कल होके कहीं और से ले लेगा, या फिर जो है कस्टमर को कल होके कहीं और से पता चलेगा कि ये आपने 300 में दिया है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई भी आदमी होगा वो बता देगा कि भैया ये तो जो है हम आपको वहाँ पे 210 का दिलवा देते, आपने तो बहुत महंगा ले लिया। वो कस्टमर आपके पास में दोबारा नहीं आएगा। तो ये जो है कुछ इस तरकीब से अगर आप काम करेंगे तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये तो रही आपकी तकनीक की बातें, यानी कि जो आपके निंजा टेक्निक है वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है कि लोग जो है हद से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको मोटिवेट ही करूँगा और झूठा मोटिवेट नहीं करूँगा, समझिएगा। और इस चीज़ को मैंने कई बार भी बताया हुआ है पहले भी, जो लोग नए उनके लिए ये चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आप 1 महीना अपना समय देते हैं, 2 महीना समय देते हैं, या 8 महीना समय देते हैं, या 1 साल आप समय देते हैं, और आप उम्मीद करने लगते हैं कि भाई मैंने अपने व्यापार में 10 लाख रुपया खर्च किया है तो मेरा जो है मुनाफा महीने का कम से कम 60,000 70,000 होना चाहिए। और होना भी चाहिए फ्रेंड्स, इतना तो जो है आपका हक बनता है, होना चाहिए। आपने कितना समय दिया अपने व्यापार में? 1 साल दिया। और जो मार्केट में ऑलरेडी 40 साल से बैठा हुआ है, जिसका जो है आगे आने वाला 4 पीढ़ी उस दुकान को चला रहा है, वो तो आपके दुकान से जो है ऑलरेडी पहले से समय दे के बैठा हुआ है मार्केट में। उसके बराबरी अगर आप करेंगे, उसके बराबर अगर आप सोचेंगे कि भाई वो जितना कमा रहा है हम भी उतना कमा ले, तो ये चीज़ पॉसिबल है क्या? मैं हमेशा जो है एक पेड़ का एग्जाम्पल देता हूँ, सेम उसी तरीके से आज मैं आपको दोबारा बताता हूँ फ्रेंड्स। कोई भी अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं या अमरूद का पेड़ लगाते हैं अपने घर में, या जो है अपने गार्डन में, या कहीं पे भी आप लगाते हैं, क्या वो उसी दिन से आपको फल देना शुरू कर देता है? नहीं ना। उसकी आप सिंचाई करते हैं, देख रेख करते हैं, कहीं जानवर तो ना खा जाए। सेम टू सेम फ्रेंड्स, वो जो पेड़ है वो आपका बिजनेस ही है। बिजनेस में भी जो है ऐसे ऐसे जानवर बैठे हुए हैं कि जो है आपके बिजनेस को खा जाएंगे। बताऊंगा कैसे खाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे वो जो पेड़ है, जब आप पेड़ को लगाते हैं तो उसी दिन से तो आपको फल नहीं मिलेगा। उसकी आप सिंचाई करते हैं, देख रेख करते हैं, साइड से उस पेड़ को घेर देते हैं जाली से, या फिर जो है बांस लगा के घेर देते हैं ताकि जो है कोई जानवर उसको खा ना जाए। जब वो पेड़ धीरे 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 जब बड़ा होता है, तब उसमें छोटे छोटे फूल निकलते हैं, फिर जो है छोटे छोटे फल निकलते हैं। और वही जो है फल फ्रेंड्स कुछ दिन के बाद में जब बड़े होते हैं, वो जब पकते हैं, तब आप उनको तोड़ते हैं और उसको खाते हैं, तब वो कितना अच्छा लगता है, कितना स्वादिष्ट लगता है, कितना मीठा लगता है अमरूद का फल। वही चीज़ है फ्रेंड्स आपका बिजनेस। आज अगर आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की है तो 6 महीना साल भर जो है ये कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। कोई भी बिजनेस को जमने में कम से कम 5 साल 6 साल 8 साल लगता है, तब जाके जो है वो बिजनेस जो है आपको जो आउटपुट है वो आपको देगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस की शुरुआत की और सोच रहे हैं कि एकदम माला माल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो कोई भी जो है एक रोड पे अगर कोई भीख मांग रहा है, या कोई भी जो है बैंक से लोन लेगा, या फिर अपने रिश्तेदार से जो है 2 लाख 4 लाख रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट करेगा और एक ही दिन में जो है कमा के फिर जो है उसका पैसा लौटा देगा। समय देना होता है व्यापार में, लोगों का विश्वास जीतना होता है, लोगों को जो है उनके आंखों में हम अपने आप को बसाते हैं, उनके साथ में जो इंटरेक्ट होते हैं, उनको जो है ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई हमसे अच्छा, मेरे से बेस्ट रेट में मार्केट में कोई भी आपको मटेरियल नहीं दे पाएगा। तब जाके भले आप दे या ना दे वो एक अलग की बात है फ्रेंड्स, लेकिन जो है ये विश्वास दिलाना पड़ता है, तब जाके जो है उस व्यापार से, उस बिजनेस से जो है आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, उम्मीद इतना ज़्यादा मत रखिए, उतना ही उम्मीद रखिए जितना जो है आप एक प्रैक्टिकल तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको समझना है फ्रेंड्स। टाइम लगता है कोई भी चीज़ में। बाकी दोस्तों यही सब जो टेक्निक है, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कभी भी कोई भी ग्राहक आते हैं आपके पास में, उनको जो है एक अच्छे स्माइल से बात कीजिए। मैं जानता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग इतना स्माइल के साथ में नहीं बात कर पाते। लेकिन फ्रेंड्स मैंने देखा हुआ है बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनके चेहरे पे 24 घंटे फ्रेंड्स ऐसे रहता है, और उनका जो दुकान है फ्रेंड्स इतना रैपिडली चलता है, इतना हवाई जहाज के जैसे इतना स्पीड में चलता है कि मैं क्या ही बताऊं। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पे स्माइल। आप इस चीज़ को अपने लाइफ में एक बार सोच के देखिए। आप ऐसे दुकान पे गए हैं जहाँ पे जो दुकानदार है वो एकदम चिड़चिड़ा के बोल रहा है, वहाँ पे आपको दोबारा जाने का मन नहीं करेगा।
लेकिन कोई भी जब आपके पास में ग्राहक आते हैं तो उनके साथ में बताइए सर क्या हम दे दें? सर बैठिए ना, पहले तो आप बोलिए कि सर बैठिए, कितना भी वो जल्दी में, सर प्लीज़ बैठिए ना, सर थोड़ा सा बस समय दीजिए ना, सर हम मटेरियल निकाल देते हैं, सर बताइए ना क्या चाहिए सर आपको, सर पानी पीजिएगा, सर पानी पीना है, सर कुछ मंगवा दूँ, चाय नाश्ता कुछ मंगवा दूँ। ये सब जो है एक ग्रीटिंग्स होते हैं, ये ग्रीटिंग्स आपको जो है उनको देना है, इस तरीके से आपको बात करना है, इस तरीके से जो है कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। और ये जो है, ये जो मैंने आपको गिफ्ट दिखाया फ्रेंड्स, ये जो आपका स्माइल है, ये सभी को फेल कर देगा, सभी गिफ्ट को फेल कर देगा फ्रेंड्स। कोई जरूरत नहीं है, अगर गिफ्ट नहीं भी देंगे, लेकिन ये जो आपका मुस्कुराहट है, ये जो आपका स्माइल है, वो जो है आपका 100% काम करेगा। ये मैंने प्रैक्टिकल जो है इसको देखा है, प्रैक्टिकल जो है मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और प्रैक्टिकल मैंने अपने लाइफ में मैं यूज़ भी करता हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो आते हैं एकदम रौब के साथ में मेरे सामने में और बोलते हैं ये है क्या, इस तरीके से बात करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वही जो स्माइल है, उनके रौब को जो है मैं 1 सेकंड में डाउन कर देता हूँ। बस टेक्निक आना चाहिए आपको, ये सब चीज़ों को जो है आप फॉलो कीजिए, तभी जो है आप अपने दुकान का ग्रोथ कर पाएंगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे, अपने व्यापार को जो है बढ़ा पाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स, आपके दुकान में जो भी सामान है, जो भी मटेरियल है, उसको अच्छे से डिस्प्ले करके रखिए, उसको अच्छे से सजा के रखिए, उसको जो है एक अच्छे लेआउट में लगा के रखिए, ताकि जो है जैसे कि अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी पेंट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एपेक्स के सीरीज़ का लगा हुआ है, ऊपर में ट्रैक्टर के सीरीज़ का लगा हुआ है, उसके बाद में आपको लाइट लगा हुआ है, इधर ट्रैक्टर स्पार्क, इधर जो है प्राइमर हो गया, इंटीरियर प्राइमर, ये आपका इकोनॉमी प्राइमर हो गया, ये भी एक्सटीरियर प्राइमर, ठीक है। तो मेरे में भी अभी बहुत सारी चीज़ की कमी है, इस तरीके से जो है आप डिस्प्ले करके रखिए ताकि कस्टमर आए। अभी देखिए मैं इसे यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देखिए हालांकि कुछ रैक्स अभी खाली है, वो खाली इसलिए है क्योंकि उस सीरीज़ के जो पेंट है वो मेरे पास में ख़त्म है, अभी लगाना है मेरे दुकान में, जो अभी इंटीरियर का भी जो है काम करवाना है, तो इसलिए जो है मैं अभी इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कुछ समय के बाद में आप लोग जो भी देखेंगे यहाँ का जो इंटीरियर है, वो सारा कुछ जो है चेंज आपको मिलेगा। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, डिस्प्ले सही से होना चाहिए, लेआउट आपका सही से होना चाहिए, तब जो है आपके दुकान में जब कस्टमर आएंगे, उनको जो चीज़ नहीं भी चाहिए होगा, जो चीज़ उनको नहीं भी लेना होगा, वो लेके जाएंगे। और ये चीज़ भी जो है मैंने प्रैक्टिकल देखा है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से काम कीजिए, अपने व्यापार को जो है इंक्रीज कीजिए और बढ़ाइए फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज दोबारा जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैं आप ही को समझाने के लिए, आपका व्यापार जो है इंक्रीज़ करे, व्यापार जो है आगे की तरफ बढ़े, आपका जो सेल है वो ग्रो करे, इसी के लिए जो है मैं आपको एक ही वीडियो में ये जो पॉइंट है मैंने पूरा कवर किया है फ्रेंड्स। मुझे जो है पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाने की आदत नहीं है, व्यूज़ कमाने की आदत नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। मिलते हैं ऐसे और भी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।